हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 12th 2025 से संबंधित। आप सभी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, एक पेपर हो भी गया है। अगला पेपर आपका मैथमेटिक्स है। अच्छी बात यह है कि आपको रिवीजन करने के लिए पर्याप्त अवसर मिल चुका है। 2 दिन का समय है। इस 2 दिन में आप पूरे सिलेबस को एक बार पुनः देख जाइए। तो हम अभी बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का। जहाँ तक बात है शॉर्ट क्वेश्चन का, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, बहुत सारे सवाल बताए गए हैं। एक बार देख लेना है, फिर ऑब्जेक्टिव को भी देख लेना है। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि इसमें 8 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 4 ही बनाना है। उस 8 क्वेश्चन में जो जो संभावित टॉपिक था इसका भी हम जिक्र किए थे, और पहले सवाल के रूप में मैक्सिमा और मिनिमा से संबंधित बात हम किए थे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में संभावित, वो है 3D। 3D से 2 क्वेश्चन संभावित है। 2 प्रकार के क्वेश्चन संभावित है। इस दोनों प्रकार के क्वेश्चन को आप देख लीजिए। एक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स और दूसरा है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो सबसे पहले आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन पर चर्चा कर लीजिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन से जो सवाल पूछे जाएंगे, इसमें 2 प्रकार का फॉर्मेट होगा। एक या तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा या फिर कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए बस 1 मिनट में। वेक्टर फॉर्म में 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा 2 लाइन का इक्वेशन r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 के रूप में और r बराबर a2 प्लस म्यू b2 के रूप में। चूँकि स्टेप मार्किंग है इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। आप सबसे पहले वेक्टर a1, a2, b1 और b2 ये 4 अलग अलग लाइन में आप लिख लेंगे। क्या क्या काम करेंगे आप? सबसे पहला काम करेंगे a2 माइनस a1। वो चारों वेक्टर लिखने के बाद a2 माइनस a1 निकालने के लिए a2 में से a1 घटा देंगे, कोई इसमें थ्योरी नहीं है। इसके बाद निकालेंगे b1 क्रॉस b2। ये कैसे निकालेंगे? एक डिटर्मिनांट होगा जिसके पहले रो में i j k, दूसरे रो में वेक्टर b1 का कंपोनेंट और तीसरे रो में वेक्टर b2 का कंपोनेंट। इसके बाद आप b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और तब फॉर्मूला यूज करेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर होगा a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब आप लास्ट में लिखेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है, इसलिए इसका वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ लगा देंगे मॉडुलस। मॉडुलस लगा देने का मतलब हुआ कि आप निगेटिव भी आएगा तो उसका आंसर पॉजिटिव में लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। आप एक सवाल को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r बराबर i प्लस जे प्लस लेमडा इंटू 2i माइनस जे प्लस के, या फिर एंड दूसरा लाइन है r बराबर 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू इंटू 3i माइनस 5j प्लस 2 के। तो आपको क्या बताए थे? सबसे पहले आप चारों वेक्टर लिख लीजिए। ये हो गया a1 प्लस लेमडा b1, a2 प्लस म्यू b2, याद हो गया। r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 एंड r बराबर a2 प्लस म्यू b2। तो आप सबसे पहले दोनों वेक्टर, ये चारों वेक्टर लिख लीजिए। a1 बराबर हो गया i प्लस जे, b1 बराबर हो गया 2i माइनस जे प्लस के, आप सब लाइन के नीचे लिखेंगे। a2 बराबर होगा 2i प्लस जे माइनस के, और वेक्टर b2 बराबर होगा 3i माइनस 5j प्लस 2 के। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो 2i माइनस i यानी i प्लस j माइनस j यानी ख़त्म, i हो जाएगा माइनस k, यानी ये हो जाएगा आपका i माइनस k। ये हो गया a2 माइनस a1, i माइनस k। अब आपको निकालना है b1 क्रॉस b2।
ध्यान से रखिएगा। V1 क्रॉस V2, वीडियो को पीछे करके देखिए V1 V2 वेक्टर क्या है। पहला रो में I J K, फिर वेक्टर V1 का कंपोनेंट देखिए, V1 का कंपोनेंट है 2 -1 1, तो लिख देंगे 2 -1 1। V2 का कंपोनेंट है 3 -5 2, 3 -5 2। अब इस डिटर्मिनेंट को अच्छे से सोल्व कीजिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। R1 से एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका I वाले रो और कॉलम खत्म कर देंगे तो -1 × 2, बीच में -5 × 1 यानी +5 हो जाएगा। J का चिन्ह हो जाएगा निगेटिव, J वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 -3 प्लस K गुना K वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो -10 अब +3 यानी -7। अब ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3I, 4 में से 3 गया 1J यानी -J, और -7 के हर स्टेप को एक बार वेरीफाई भी कर लेना, फिर बाद में वेरीफाई कीजिएगा तो पूरा वेरीफाई करना पड़ जाएगा। ये हो गया V1 क्रॉस V2। इसके बाद क्या बताए थे, V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड, तो ये 3 का स्क्वायर जोड़ -1 का स्क्वायर जोड़ -7 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9 और 1 10, 9 और 1 10 और ये 49 यानी √59। ये हो गया V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद निकालना है A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट V1 क्रॉस V2 के साथ। तो A2 - A1 कितना था आपका, ऊपर में देखिएगा I - K था। A2 - A1 देखिए निकाले हुए हैं हम। A2 - A1 कहाँ है, A2 - A1 यहाँ है देखिए, I - K। उसके बाद V1 क्रॉस V2 भी निकाले हुए हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। V1 क्रॉस V2 आपका यहाँ पर है 3I - J - 7K, 3I - J - 7K। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो I के कंपोनेंट को I के कंपोनेंट से गुना करेंगे तो 1 × 3 जोड़ J का कंपोनेंट का J के कंपोनेंट से गुना करेंगे तो 0 × -1 यानी 0, फिर K का कंपोनेंट -1 × -7 यानी +7, तो 7 और 3 10, और लास्ट में लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट V1 क्रॉस V2 के साथ डिवाइडेड बाय V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड। अब सब में लगा देंगे मॉडुलस, तो A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट V1 क्रॉस V2 के साथ क्या आ गया 10। अब V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा √59, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/√59। क्लियर है बात, इसको एक बार बनाइए, तब तक हम फिर दूसरा वीडियो आपके लिए बनाते हैं। इसको आराम से इसको बनाइए। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कार्टेजियन फॉर्म के रूप में, तो आप कार्टेजियन फॉर्म में कैसे निकालेंगे उसका पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए, फिर एक सवाल उस पर भी। कार्टेजियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसा दिया हुआ रहेगा, x - x1 बटा a1 बराबर y - y1 बटा b1 बराबर z - z1 बटा c1। ये पहला लाइन दिया हुआ रहेगा, इसी रूप में रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं रहेगा तो इस रूप में बना लीजिएगा, जैसे x + 3 दे दिया तो x - -3 कर दीजिएगा, और दूसरा लाइन हो जाएगा x - x2 अब बटा a2 बराबर y - y2 बटा b2 बराबर z - z2 अब बटा c2। ये दूसरे लाइन का इक्वेशन हो गया। अब ऐसे स्थिति में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आप एक डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा।
या फिर यहाँ पर भी आप उसी मेथड को फॉलो कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले वाला मेथड से। एक ही मेथड से 2 बार बना लीजिएगा तो रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा, अब कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऊपर वाला से बनेगा वेक्टर A1, ये देखिए वेक्टर A1, ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, और नीचे वाला से बनेगा वेक्टर B1, ये हो जाएगा A1i प्लस B1j प्लस C1k। दूसरे लाइन में भी वही काम होगा, ऊपर वाला से बनेगा वेक्टर A, नीचे वाला से बनेगा वेक्टर B। तो यहाँ कह देंगे नाम इसका वेक्टर A2 हो जाएगा आपका x2i प्लस y2j प्लस z2k, और फिर वेक्टर B2 बराबर हो जाएगा नीचे वाला से डायरेक्शन कोसाइन से A2i प्लस B2j प्लस C2k, और तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या भाई कि A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। याद हो गया? फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर होगा A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। आइए एक सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1 एंड x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5/-2 बराबर z माइनस 7/1। देखिए यहाँ पर x -1 होना चाहिए, y -1, z -1, ऐसे होगा। तो यहाँ से आप पहले वेक्टर A1 लिखिए। वेक्टर A1 क्या हो जाएगा? -i -j और -k, और नीचे वाला वेक्टर B1 बनेगा। तो वेक्टर B1 बराबर क्या होगा? 7i -6j प्लस k। दूसरा लाइन में आइए। दूसरा लाइन देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही है, माइनस है ये है। तो वेक्टर A2 बराबर क्या होगा? 3i प्लस 5j प्लस 7k। यहाँ पर कन्फ्यूजन में नहीं आना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहता तो माइनस हो जाता। वेक्टर B2 बराबर होगा i -2j और प्लस k। एक स्टेप हो गया। अब आप काम करना शुरू कीजिए। पहले क्या निकालिएगा? A2 माइनस A1, तो 3i माइनस i यानी 4i प्लस 5j माइनस j यानी 6k, 7k माइनस k यानी 8k। ये A2 माइनस A1 हो गया। इसका यूज होगा, इसको घेर दीजिएगा। अब निकालेंगे B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 के लिए एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट से। तो i j k, वेक्टर B1 का कंपोनेंट देख लीजिए 7 -6 और 1। B2 का कंपोनेंट देख लीजिए 1 -2 और 1। अब ये हो जाएगा i, डिटर्मिनेंट को अच्छे से सोल्व कीजिएगा। i, ये खत्म है और ये खत्म, ये रो और ये कॉलम खत्म। तो ये हो जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी -4 माइनस j इंटू ये रो और ये कॉलम खत्म, तो 7 -1 यानी 6 प्लस k गुना ये रो और ये कॉलम खत्म, तो -14 और प्लस 6 यानी -8। कैलकुलेशन एकदम सावधानी से समझ लीजिए, एक एक सवाल पर 5-5 नंबर आपका छुपा हुआ है। तो -4i -6j और -8k। अब आप क्या कीजिएगा? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर जोड़ -6 का स्क्वायर जोड़ -8 का स्क्वायर यानी 64 और 36 116। अब हम लिख देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट
B1 क्रॉस B2 के साथ डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ क्या हो जाएगा? देखिए A2 माइनस A1 का, A2 माइनस A1 यहाँ था, यहाँ पर था A2 माइनस A1 ये, और B1 क्रॉस B2 नीचे था। तो I के कंपोनेंट को I के कंपोनेंट से गुना करेंगे। यहाँ I का कंपोनेंट है 4 और यहाँ भी I का कंपोनेंट है -4, तो 4 गुने -4 यानी -16 जोड़ J का कंपोनेंट, J का कंपोनेंट कितना था वहाँ देख लीजिए। यहाँ J का कंपोनेंट था 4I प्लस 6J था या J, तो 6 गुना -6 यानी -36, फिर 8 गुने -8 यानी -64, अब बटा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड यानी √116 और इसका मॉडुलस। अब जोड़ दीजिए 64 और 36 100 और 16 -116 बटा √116। चूँकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो बाहर निकल जाएगा पॉजिटिव साइन यानी 116 अब बटा √116। इसका मतलब क्या हो जाएगा? √116 को काट देंगे, 116 को लिख सकते हैं, ये 116 को लिख सकते हैं √116 गुने √116 अब बटा √116 कट गया। अभी हो जाएगा 29 गुने 4, 9 चौका 36 के 6 बाकी 3, 2 चौका 8 3 11 यानी आंसर हो जाएगा 2√29। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर होगा। तो ये दूसरा सवाल हम कंप्लीट किए हैं। जब तक इसको बनाते हैं आप, तब तक हम तीसरा क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भेजेंगे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हम फिर बता दे रहे हैं कि प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से बना हुआ है। 12th 2025 का आप प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन का पहले कई सारे लेक्चर्स हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का ये दूसरा लेक्चर है। ये दूसरा सवाल हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। पहला सवाल था मैक्सिमा और मिनिमा। जब तक इसको तैयार कीजिएगा, हम दूसरा वीडियो आपके सामने रख देंगे। तो आज दिन भर आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।